वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कि अडानी वापस से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और कोर्ट ने फैसला सुनाया है डाबर और पतंजलि के बीच जो केस चल रहा था उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे आईफोन 17 के बारे में। फिर हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में आने वाले तेजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है रेडिंगटन की, और रेडिंगटन के शेयर्स ने कल फिर से जबरदस्त रैली की। पहले तो 9% तक चला गया, फिर डे एंड होते होते 4% का प्रॉफिट देकर के गया इन्वेस्टर्स को। और सच बताऊं तो रेडिंगटन का जो शेयर है वो कई दिनों से रैली कर रहा है और मैं भी उसमें इन्वेस्टेड हूं, ये एक डिस्क्लोजर है। अब मैं आपको इस रैली के पीछे का रीजन बताता हूं। एक्चुअली आईफोन 17 की धमाकेदार सेल्स शुरू हो गई है। लोग लंबी लंबी लाइंस में, इवन की लोग सुबह से, कुछ लोग रात से भी लाइन में लगे हुए हैं। और ये जो रेडिंगटन कंपनी है वो डायरेक्ट आईफोन का डिस्ट्रीब्यूटर है, और अगर आईफोन ज्यादा बिकेगा तो फिर रेडिंगटन को भी प्रॉफिट होगा। वहीं पे एप्पल का जो आईफोन 17 सीरीज है वो लेवेंडर, मिस्ट ब्लू और दूसरे प्रीमियम कलर्स में भी आ गया है, और ऑरेंज कलर भी अवेलेबल है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हो तो फिर आप लाइन में लग सकते हो। लेकिन हाँ, इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 82,900 रुपीज रखी गई है, और प्री ऑर्डर्स ने ऑलरेडी पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और ऊपर से फेस्टिव सीजन से पहले डिमांड और ज्यादा तेज भी हो गई है। तो अगर आप चाहते हो परचेस करना तो आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। अगली बिजनेस न्यूज है जेएसडब्ल्यू एनर्जी की, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी अपने रिन्यूएबल्स में काफी एग्रेसिवली आगे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अभी अभी इसने 1728 करोड़ रुपीस में टाइडोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अक्वायर किया है। मतलब अभी डील साइन किया है। और ये जो टाइडोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट है ना, वो बेसिकली एक नॉर्वे की कंपनी है स्टेट क्राफ्ट, उसका था, और अब ये होगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। और ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये 150 मेगावाट का पावर जनरेट करेगा और अक्टूबर 2026 से ऑपरेशन में भी आ जाएगा। और इसके अंदर जो 75 मेगावाट है वो यूपी पावर कॉर्पोरेशन को 22 साल के लिए सप्लाई किया जाएगा। अब किस रेट पे होगा? वो रेट होगा 5.57 रुपीज पर यूनिट, जबकि 75 मेगावाट जो बचा हुआ है वो मार्केट के अंदर बेचा जाएगा। और आप समझ ही रहे हो, इस एक्विजिशन के बाद जेएसडब्ल्यू की जो हाइड्रो कैपेसिटी है वो 1.8 गीगावाट हो जाएगी, और अब वो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हाइड्रो पावर ऑपरेटर बन जाएगा। और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आती है, शेयर्स भी 1.4% ऊपर जाकर के बंद होते हैं। अगली बिजनेस न्यूज है रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर से रिलेटेड। इन दोनों कंपनीज का नाम सीबीआई के फ्रॉड केस में आया था, और अब इन दोनों कंपनीज ने सफाई दी है। इन कंपनीज का ये कहना है कि सीबीआई के फ्रॉड केस में इनका कोई भी लेना देना नहीं है। अब ये केस क्या, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए, सीबीआई ने अनिल अंबानी की ग्रुप फर्म्स आरसीएफएल और आरएचएफएल पर यस बैंक के साथ 2796 करोड़ रुपीस के फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस का आरोप लगाया। लेकिन रिलायंस इंफ्रा पावर ने कहा कि ये केसेस पुराने हैं और दोनों फर्म्स का मैनेजमेंट 2022 से 23 में पूरी तरीके से बदल चुका है, और अनिल अंबानी उनके बोर्ड्स पर 3.5 साल से नहीं है। और दोनों कंपनीज ने इन्वेस्टर्स को ये भी अश्योर किया कि इस केस की वजह से उनके ऑपरेशंस या फिर स्टेबिलिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगली बिजनेस न्यूज है अडानी ग्रुप की। कल के बिजनेस न्यूज में हमने ये कवर किया था कि अडानी ग्रुप को सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि हिंडनबर्ग के जो सारे आरोप थे उस पे जो भी इंक्वायरी होनी थी हर एक चीज हो गया है। ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, अगर आप देखना चाहते हो कल का वीडियो तो आप वीडियो देख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो चैलेंजेस है रेगुलेटरी वाले, वो अभी भी कम नहीं हुए हैं, क्योंकि सेबी अभी भी कुछ जांच कर रही है, क्योंकि सारे जांच अभी नहीं हुए, कुछ जांच पेंडिंग है। वो भी अगर आप देखो ध्यान से तो वो जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डर वाला केस था उसके ऊपर भी जांच चल रही है, और जो दूसरे 3-4 केसेस हैं उनकी भी जांच चल रही है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अगर जांच में कुछ निकलता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है अडानी ग्रुप को, लेकिन चांसेस काफी ज्यादा कम लग रहे हैं। अगली बिजनेस न्यूज है पतंजलि की। पतंजलि को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, और ये झटका उसी केस से रिलेटेड है जो कि हमने पहले ही बिजनेस न्यूज में कवर किया था। केस ये था कि डाबर जो है वो एलिगेशन लगा रहा था पतंजलि के ऊपर कि वो हमारे प्रोडक्ट को
को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उस पर सुनवाई चल रही थी और कोर्ट ने उस एड पर स्टे भी लगा दिया था। वैसे तो पतंजलि इस तरह की हरकतें करता रहता है, या इवन की पतंजलि जो है वो पॉइजन भी सेल कर रहा था। ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, आप देख सकते हो। और पतंजलि ने एक स्कैंडल भी किया, ये भी ऊपर आई कार्ड पे आप देख सकते हो। फिलहाल जो न्यूज है वो ये है कि बेंच ने अपने रिमार्क्स दिए हैं, और बेंच का ये क्लियरली कहना है कि पतंजलि इंटायर कैटेगरी को बार बार बदनाम करने की कोशिश करी, और जो 40 हर्ब्स का रेफरेंस उस एड्स में दिया था वो डायरेक्ट डाबर की तरफ ही था। हालांकि कोर्ट ने ये भी वार्निंग दी है कि अगर ये लग्जरी लिटिगेशन निकला तो पतंजलि पर कॉस्ट लगाई जाएगी, या फिर हो सकता है शायद यहाँ पे डाबर के ऊपर चार्जेस लगे। अब ये लग्जरी लिटिगेशन क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, लग्जरी लिटिगेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी लीगल केस या फिर लीगल अपील जो जरूरत के बिना फाइल की जाती है, सिर्फ डिले करने के लिए या फिर सामने वाले पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। तो अगर लग्जरी लिटिगेशन होता है तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं थोड़ी सी। हालांकि 23 सितंबर को इस मैटर पे फिर से सुनवाई किया जाएगा, तो देखते हैं ये केस कहां तक जाता है। अगली बिजनेस न्यूज है इंडियन स्टॉक मार्केट के डायरेक्शन से रिलेटेड। वैसे तो ट्विटर पे हमने एक आंसर दिया था, एक यूजर थे जिन्होंने पूछा था कि रिटेल क्या 500 रुपए तक टच कर सकता है, और अगर टच कर सकता है तो कब तक। तो उनका आंसर हमने दिया था। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है किसी न्यूज से रिलेटेड तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज है, क्योंकि जेफरीज का ऐसा मानना है कि इंडिया अगले एक साल में 50 से 70 बिलियन डॉलर के फ्रेश इनफ्लोज को देख सकता है, जो कि ग्लोबल इक्विटीज में सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी को बनाने में मदद करेगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 मार्केट के लिए कंसोलिडेशन का एक साल था, जहां पे लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमाए, लेकिन जीएसटी कट्स, आरबीआई के पॉसिबल रेट कट और स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स एक नई रैली ला सकते हैं। और जेफरीज ने अपने पोर्टफोलियो में भी काफी बदलाव किए। अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं आपको तो अंबुजा सीमेंट, लेट रेवेन्यूज और लेमन ट्री होटल्स को 4% का वेटेज दिया, जबकि रिलायंस और एक्सिस बैंक से पूरी तरीके से जेफरीज ने एग्जिट ले लिया और कुछ एक्सपोजर आईसीआईसीआई, जीएसडब्ल्यू एनर्जी और आरईसी में भी लगाया। मतलब थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट जेफरीज ने इन कंपनीज में किए। अगली बिजनेस न्यूज है अर्बन कंपनी की। अर्बन कंपनी ने लिस्टिंग के 3 दिनों में ही धमाका कर दिया है, क्योंकि 3 दिन के अंदर ही जो आईपीओ प्राइस था उससे लगभग 77% ऊपर चढ़ गया। अगर हम 19 तारीख की बात करें यानी कि कल की, तो 19 सितंबर को ही स्टॉक 7% चढ़कर 182.3 रुपीस तक चला गया। हालांकि जो आईपीओ प्राइस था वो 103 रुपीस था, लेकिन जब आईपीओ खुला तो वो 162.25 रुपीस पर खुला, यानी कि मार्केट ने 57% का प्रीमियम दिया। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ देव एक्सक्लेरेटर की तरफ देखें तो लगातार दूसरे दिन 5% के लोअर सर्किट में फंसा रहा है ये स्टॉक, जबकि श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र हल्की सी 1% की तेजी दिखाते हुए 192 रुपीस पर ट्रेड कर रहा था। और प्लीज आप भी हल्की सी तेजी दिखा के इस वीडियो को एक लाइक और हाइप दे दीजिए, और अगर आप चाहते हो आपको डेली ऐसी ही बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।